अनुभव से सीखना प्रारंभ करता है, उसने अपने पर बड़ी कृपा करी है और भगवान उसके जीवन में गुरु के रूप में प्रकट हो गए। कारण क्या है? गुरु बाहर का व्यक्ति नहीं होता। ये आपको खटकेगा, लेकिन मैं सच है वही बताऊंगा। देखो, खाना बाहर है प्लेट में, भूख अंदर है, कितना भी टुकुर टुकुर देखते रहो, पेट भरेगा क्या? तो बाहर का खाना जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक पेट नहीं भरता। इसी प्रकार से बाहर के गुरु महाराज बताए जा रहे, ऐसा करो वैसा करो, अंदर और परेशानी कहाँ है? मन में है। तो बाहर का ज्ञान जब मन में उतरता है, माने जब हम अपने अनुभूतियों से सीखना प्रारंभ करते हैं, समझ लेना गुरु महाराज हमारे जीवन में अवतरित हो गए। कितनी बड़ी बात है। भगवान दत्तात्रेय के 2 दर्जन गुरु थे और उन्होंने हर एक से सीखा है। इसीलिए इस जगत का हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति हमारा गुरु है, यदि हम उससे सीखे तो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं किसी को बताने के लिए, अपने जीवन में उतारना है, सीखना है। इसीलिए ये सब बताने के पश्चात अब व्यक्ति शांत हो गया, मन पवित्र हो गया, और ऐसे व्यक्ति को अब विचार करने के लिए भगवान कृष्ण बता रहे हैं ये 3रे श्लोक में, कि जो तुमको बताया ना दुनिया, ऊर्ध्व मूल मद शाखम और ये सब कुछ, कहते हैं न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न संप्रदिष्टा। ये जो तुमको मैंने बताया ऊर्ध्व मूल मद शाखम, इस संसार वृक्ष का रूप ये तुमको कहीं नहीं मिलेगा। तस्य रूपम इह न उपलभ्यते, तुमको कहीं नहीं मिलेगा। है कारण क्या है? नान्तो न चादि न संप्रतिष्ठा, ना तो इसका आदि है, ना तो ये कहीं से प्रारंभ हुआ है, ना तो ये कहीं है, ना तो ये इसका कभी अंत होता है। देखो, ये समझ लो आप, ये बहुत महत्व का सिद्धांत है। इसको हमको चिंतन करना है। जगत निर्माण होता है 3 कल्पना का उद्गम होने के बाद। 3 कल्पना, पहली देश, फिर काल, फिर वस्तु। 3, ये तीनों का अभाव होता है सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति में हम कहाँ होते हैं? देश नहीं। हम कब होते हैं? काल नहीं है। हम क्या होते हैं? वस्तु या व्यक्ति नहीं, लेकिन हम होते हैं ना। तो उठने के बाद पहली बात क्या करते हैं? हम घड़ी देखते हैं, काल। दूसरी बात, हम कहाँ हैं? ये मेरे लिए रोज के अनुभव की बात है। हर 2-4 दिन के बाद मैं यहाँ से वहाँ जाके रहता हूँ, फिर मैं हमेशा लाइट ऑन करके सोता हूँ। इसलिए इसके भी प्रश्न, स्वामी जी आप लाइट ऑन करके क्यों सोते हैं? हमने कहा सपने अच्छे दिखते बाद में फिर, क्योंकि जब उठो तो पता ही नहीं लगता कि बाथरूम किधर जाना है, किधर स्विच है, क्योंकि वहां नए नए सो रहे हैं। तो देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, इन तीनों का अभाव है तो दुनिया नहीं। देखो, इसीलिए न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। अब और थोड़ा चिंतन करें। ये जो कर्म का सिद्धांत है ना, पिछले जन्म में पाप किया था, इसलिए इस जन्म में वही तुम्हारी पत्नी आई, अभी जन्म में तुम पाप कर रहे हो, अगले जन्म में फिर वही होगी। अब इसे क्या समझा हमने? जन्म किसका हुआ? कार्य पहले या कारण पहले? ध्यान से सुनना। एक बार एक जगह हम गए थे, तो एक बच्चे ने हमको प्रश्न पूछा। प्रश्न ये पूछा, स्वामी जी अंडा पहले कि मुर्गी पहले? जब उसने पूछा तो वहाँ के जो टीचर थे बोले, डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस। हमने कहा देखो, डांटो मत, कोई भी प्रश्न स्टूपिड नहीं होता। स्टूपिड लोग ही प्रश्न करते हैं। लेट हिम आस्क। तो फिर मैंने शुरू कर दिया, मैंने बताओ
तुम्हारा प्रश्न फिर से। बोले स्वामी जी, अंडा पहले कि मुर्गी पहले? हमने कहा कुछ मुझे उदाहरण दे दो, समझो ये अंडा है, ऐसा कुछ उदाहरण दे के बताओ। बोले ठीक है। उसने अपने जेब में से एक पेन निकाला। बोले स्वामी जी, समझो ये अंडा है। हमने कहा जी ये अंडा है तो इसका कारण मुर्गी है, और यदि ये मुर्गी है तो इसका कारण अंडा है। अंडा पहले कि मुर्गी पहले, ये कल्पना में हो रहा है, असली दिखाओ ना। पिछले जन्म में हम थे, अगले जन्म में हम रहेंगे, इस जन्म में हम हैं। कौन है इस जन्म में आप? देह हो। हमारे कारण देह है कि देह के कारण हम हैं? देखो ये बात बहुत ही सरल है। आपके जयपुर में आने के पहले हम रायपुर में थे, रायपुर के पहले हम बम्बई में थे, बम्बई के पहले हम बड़ौदा में थे, बड़ौदा के पहले हम अहमदाबाद में थे, उसके पहले हम गोवा में थे। जब हमने गोवा छोड़ा, गोवा मरा हमारे लिए, हम जो कहते हैं। फिर अहमदाबाद में पैदा हो गए, फिर अहमदाबाद छोड़ा, अहमदाबाद मरा हमारे लिए, हम जो कहते हुए। फिर अहमदाबाद छोड़ा, बड़ौदा में आ गए, बड़ौदा मरा हमारे लिए, हम जो कहते हुए। आखिर में रायपुर छोड़ा, रायपुर मरा, हम जो कहते हुए। आने वाले संडे को हम यहां से निकल जाएंगे, जयपुर मरा, हम जो कहते हुए। हमको क्या फर्क पड़ता है? देखो महाराज, कौन मरता है? बचपन का देह चला गया, हम चले गए कहीं? जवानी आई, जवानी में गड़बड़ी करी, वो भी देह चला गया, हम जो कहते हो। कौन मरा? न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। ना तो इसका कोई आदि है, ना तो कोई अंत है। इसको शास्त्रीय भाषा में कहे तो कार्य कारण मिथ्या। देखो, कार्य कारण मिथ्या का तात्पर्य क्या हो गया? हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को, अब हिंदुस्तानी है ना, तो डॉक्टर को उपदेश करते हैं, कैसे व्हाट्सएप पढ़ करके आते हैं, नहीं तो गूगल करते हैं। डॉक्टर साहब एक आध इंजेक्शन ठोक दो यार एंटीबायोटिक का। तुमको हुआ क्या है? नहीं आप फिक्र मत करो। अरे तो पहले हम जाएंगे डॉक्टर के पास, अपने लक्षण बताएंगे, मुझे ये हो रहा है। उन लक्षणों से डॉक्टर फिर उस रोग का निदान करते हैं। माने कार्य से कारण निर्माण हुआ और कारण से कार्य निर्माण हुआ। देखो तो कौन सत्य है? देखो संतो, तो ये दोनों के परे क्या है? हम सत्य है। इसीलिए जब तक कि हम ये कार्य कारण में फंसे हैं, तभी तक ये संसार है। तो कार्य कारण से परे जाने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीका है। दो शब्द अपने वाणी से कभी मत उच्चारण करना। दो शब्द। पहला शब्द व्हाई, दूसरा शब्द हाउ। हिंदी में पहला शब्द क्यों, दूसरा कैसे। पूरा जीवन इसी में जाता है। वी आर वाइलिंग अवर लाइफ बाय हाउलिंग एट द लाइफ। देखो, क्यों 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 क्यों, जिंदगी भर ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा ही होता है, ये हमारी मुंबई की भाषा है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जिस दिन आप ये कार्य कारण के परे चले जाओ, आपका मन शांत रहेगा।